हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग उपस्थित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि श्रीधाम नवद्वीप की महिमा, नवद्वीप की महिमा और नवद्वीप धाम की तत्कालीन अवस्था। उस समय चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के समय नवद्वीप धाम की कैसी अवस्था थी, जहाँ पर स्वयं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण किए थे। उस जन्मभूमि, अवतरण भूमि की किस प्रकार की अवस्था थी उस समय, उसका वर्णन हम लोग चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर के रचित चैतन्य भागवत ग्रंथ से श्रवण करेंगे, जहाँ पर नवद्वीप धाम के महत्व और नवद्वीप धाम की तत्कालीन अवस्था, उस समय की अवस्था का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग चैतन्य भागवत में प्रवेश करते हैं। नवद्वीप हेनग्राम त्रिभुवने नाई, जही अवतीर्ण हईला चैतन्य गोसाई। अवतरिबेन प्रभु जानिया विधाता, सकल सम्पूर्ण करी थुइलेन तथा। नवद्वीप सम्पत्ति के बर्निबारे पारे, एको गंगा घाटे लक्ष लोक स्नान करे। तो कह रहे हैं कि नवद्वीप धाम के जैसा, नवद्वीप के जैसा ग्राम, गांव त्रिभुवनों में नहीं मिलेगा, जहाँ पर स्वयं चैतन्य भगवान अवतरण किए। महाप्रभु अवतरण करेंगे इस भूमि में, इसलिए विधाता पहले से ही सब कुछ वहाँ पर पूर्ण रूप से, पूर्ण मात्रा में देकर रखे थे। सब कुछ, विद्या, संपत्ति, ऐश्वर्य, जनाश्रय, सब कुछ वहाँ पर व्यवस्थित, सुव्यवस्थित करके रखे थे विधाता, क्योंकि भगवान वहाँ पर स्वयं अवतरण करेंगे। पर ये सब रहते हुए भी, विधाता की कृपा से ये सब रहते हुए भी वहाँ की अवस्था बहुत ही दुर्दशामय अवस्था थी, बहुत ही दुर्गम अवस्था थी नवद्वीप की। आगे हम लोग श्रवण करेंगे। एक ही गंगा के घाट में लाखों लोग स्नान करते थे। एक जाति के लाख लाख लोग नवद्वीप में निवास करते थे। ब्राह्मण जाति लाखों संख्याओं में वहाँ निवास करते थे, और जो कि बहुत ही सुदक्ष पंडित थे, बड़े बड़े पंडित थे सब, ऐसा नहीं कि कोई कमी थे। बड़े बड़े पंडित लाखों संख्याओं में ब्राह्मण पंडित वहाँ पर थे। और त्रिविध वयस, तीनों वयस उम्र के, त्रिविध वयसे एक जाति लक्ष लक्ष, सरस्वती प्रसादे सबे महादुख। त्रिविध उम्र के एक ही जाति के लाखों लाखों लोग वहाँ पर निवास करते थे, और सरस्वती देवी की कृपा से सभी सुदक्ष पंडित थे। त्रिविध वयस यानी बाल्य, जुबा और वृद्ध, इन तीन वयसों से, तीन उम्र में समन्वित बालक, जुबा, वृद्ध, तीन उम्र में समन्वित लाख लाख लोग, एक ही जाति के लाख लाख लोग वहाँ पर निवास करते थे। और सब कोई सरस्वती की कृपा से बड़े बड़े पंडित थे। जैसा बालक थे वैसे युवक थे, वैसे वृद्ध थे, सब महापंडित थे। सबे महाउद्धापक करी गर्भ धरे, बालके भट्टाचार्य सने कक्षा करे। सब गर्व करते थे, हम बड़े अध्यापक है, बड़े पंडित है, इस प्रकार से सब कोई गर्वित थे। बालक भी बड़े बड़े पंडितों से, भट्टाचार्य जो उपाधि प्राप्त किए थे अपने पांडित्य के द्वारा, वे भट्टाचार्य के साथ भी छोटे छोटे बालक तर्क करते थे। सरस्वती की कृपा से सब सुदक्ष पंडित थे। नाना देश होइते लोक नवद्वीपे जाय, नवद्वीपे पढ़िले से विद्या रस पाए। विभिन्न देश से, दूर दूर देश से लोग नवद्वीप आते थे विद्या रस अर्जन करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, क्योंकि नवद्वीप उस समय का विद्या अर्जन का पुण्य क्षेत्र था, नवद्वीप धाम। इसलिए दूर दूर देशों से छात्र आते थे, लोग आते थे विद्या रस अध्ययन करने के लिए। नवद्वीप में पढ़ने से सुशिक्षा मिलता था, विद्या प्राप्त होता था, पढ़ाई अच्छा होता था नवद्वीप में। इसलिए लोग दूर दूर देशों से विद्या अर्जन करने के लिए नवद्वीप में आते थे।
छात्रों की कमी नहीं थी, लाखों करोड़ों संख्याओं में छात्र थे, और अध्यापक की भी कमी नहीं थी। लाखों करोड़ों संख्याओं में अध्यापक वहाँ पर निवास करते थे, जो छात्रों को विद्या प्रदान करते थे। रमा दृष्टिपाते सर्वलोक सुखे बसे, व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। रमा देवी, लक्ष्मी देवी की कृपा से सब लोग वहाँ पर आनंद और सुख से निवास करते थे, पर उन लोगों का काल व्यर्थ जाता था व्यवहार रस से। अपने आचरण व्यवहार से उन लोगों का समय काल व्यर्थ जाता था। वे लोग अपना समय व्यर्थ गंवाते थे। तर्क वितर्क, अपने पंडिताई की गर्व से वो अपना समय काल व्यर्थ गंवाते थे। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। कृष्ण राम भक्ति शून्य संसार, सब कुछ था लेकिन कृष्ण भक्ति शून्य था, कृष्ण भक्ति नहीं था। पंडित थे सब कोई, विद्या था सबके पास, ऐश्वर्य था, संपत्ति था, सब कुछ था, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं था, कृष्ण भक्ति शून्य था। प्रथम कलित हईल भविष्य आचार, इस प्रथम कली के प्रथम में ही कली के भविष्य का पता चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है कली में। कली के प्रारंभ में ही, प्रथम कली में ही इसका विचार किया जा रहा था। किसी के अंदर कृष्ण भक्ति नहीं था, किसी के मुंह से कृष्ण नाम उच्चारण नहीं होता था। सब कोई धर्म कर्म, अपने अपने धर्म कर्म में लगे रहते थे। धर्म कर्म लोक सबे मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरणे। धर्म कर्म कहकर सिर्फ यही जानते थे, मंगल चंडी देवी की पूजा करना, उनके गीत गाकर रात्रि जागरण करना। मंगल चंडी देवी। दम्भ करी विषहरी पूजे कौन जन, पुत्तली करए के हो दिया बहुधन। कोई दंभ करके, अपनी गर्व से, अपनी दंभ से, अपनी संपत्ति के अहंकार से विषहरी की पूजा करते थे, विषहरी देवी की पूजा करते थे। वो विषहरी देवी की सुंदर सुंदर प्रतिमा, पुतली बनाकर उसकी बड़ी आडंबर धूमधाम के साथ उसकी पूजा करते थे। अपने दंभ से अपना ऐश्वर्य को दिखावा करते थे। यही इसी को धर्म और कर्म मानते थे सब लोग, और इसी में अपना काल गंवाते थे। धन नष्ट करे पुत्र कन्यार विवाह, यही मत जगतेर व्यर्थ काल जाए। और अपने पुत्र और कन्याओं के विवाह में व्यर्थ धनों का नष्ट करता था। बड़े धूमधाम के साथ दिखावा करके पुत्र कन्या का विवाह देते थे, और इस प्रकार से धनों का नष्ट करता था बेकार, और अपना समय गंवाते थे बेकार से। यही मत जगतेर व्यर्थ काल जाए, इस प्रकार से जगत का काल व्यर्थ जाता था। जीवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब, ताहाराओ ना जाने सब ग्रंथ अनुभव। जो लोग भट्टाचार्य थे, चक्रवर्ती थे, मिश्र थे, बड़े बड़े उपाधि प्राप्त किए थे अपने पंडित के द्वारा। भट्टाचार्य की उपाधि, मिश्र की उपाधि, चक्रवर्ती उपाधि, ये पंडितों का, ब्राह्मणों का उपाधि होता है, बड़े बड़े उपाधि। इन उपाधियों को लेकर सब गर्वित रहते थे, पर ये बड़े पंडित भी ग्रंथ के अनुभव को नहीं समझ पाते थे, तत्व को नहीं समझ पाते थे। शास्त्र पढ़ाइया सबे यही कर्म करे, श्रोतार सहित जम पासे डूबे मरे। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, ये बड़े बड़े पंडित शास्त्र पढ़ाकर भी इस प्रकार के कर्म करते रहते थे, भक्ति शून्य कर्म करते थे। बड़े बड़े पंडित होकर, शास्त्र पढ़ाकर श्रोता के साथ जमलोक में जाकर मरते हैं। इस प्रकार के अगर कोई शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्र ज्ञान देने वाले होते हैं, जो शास्त्र को पढ़कर और पढ़ाकर उसकी तत्व को अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिन शास्त्रों में सिर्फ कृष्ण भक्ति को सार बताया गया है, उस तत्व को अगर कोई समझ नहीं पाते हैं, तो वह शास्त्र पढ़ाने वाले और शास्त्र पढ़ने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को नरक में जाना पड़ता है, नरक में डूबना पड़ता है।
ना बाखानी जुग धर्म कृष्णेर कीर्तन, दोष बिना गुण कारो ना करे कथन। कोई कृष्ण धर्म कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं करते थे और सब कोई एक दूसरे के दोष के अलावा गुण की व्याख्या नहीं करते थे, वर्णन नहीं करते थे। सब कोई एक दूसरे की दोष देखते थे, दोषों का बात करते थे, कोई किसी का गुण को नहीं देखते थे। इस प्रकार से व्यर्थ गंवाते थे, व्यर्थ समय गंवाते थे। जेबा सब विरक्त तपस्वी अभिमानी, ता सवार मुखे हो नाही को हरिध्वनि। जो लोग विरक्ति थे, तपस्वी थे, अभिमानी थे, मौन व्रत धारण करते थे, विभिन्न प्रकार की तपस्या इत्यादि करते थे, उन लोगों के मुंह से भी कभी हरिध्वनि का उच्चारण नहीं होता था, हरिध्वनि नहीं निकलता था उन लोगों के मुंह से। अति बड़ सुकृति से स्नानेर समय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारय। उनमें से जो बड़े ही सुकृतिवान थे, कोई बड़े ही जो सुकृतिवान थे, वे लोग सिर्फ गंगा स्नान करते समय गोविंद पुंडरीकाक्ष इस प्रकार का नाम उच्चारण करते थे। जब स्नान करते थे एक ही बार, उसी समय गंगा स्नान के समय गंगा में खड़े होकर गोविंद गोविंद पुंडरीकाक्ष इस प्रकार कहते थे। गीता भागवत जे जे जानते पढ़ाई, भक्तिर व्याख्यान नहीं तहार जीवहाय। गीता भागवत आदि ग्रंथ को जो पढ़ाते थे, वे पंडित भी भक्ति के व्याख्या नहीं करते थे, भक्ति की व्याख्या उनके मुंह से नहीं निकलता था। गीता भागवत जहाँ पर सिर्फ कृष्ण भक्ति को सार कहा गया है, वे गीता भागवत पढ़ाने वाले पंडित भी कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं करते थे। उनकी जीभ से कृष्ण भक्ति का नाम नहीं निकलता था, कृष्ण का नाम नहीं निकलता था, कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं करता था। यही मतो विष्णु मायाय मोहित संसार, देखी भक्त सब दुख भावे नहीं अपार। इस प्रकार से विष्णु की माया से सारा संसार मोहित था। कृष्ण भक्त देखकर अत्यंत दुखी होते थे। उस समय वहाँ पर जो वैष्णव भक्त निवास करते थे, श्रीवास, अद्वैताचार्य इत्यादि जैसे महान वैष्णव जो कि दूर देशों में जन्म ग्रहण किए थे, अलग अलग स्थानों में आकर नवद्वीप में बसने लगे थे एक साथ, वे सारे वैष्णव भगवान के महान पार्षद शुद्ध भक्त इस आचार व्यवहार नवद्वीप की दुर्दशा को देखकर दुखी होते थे, विलाप करते थे वे लोग। क्या मने ए जीव सब पाइबे उद्धार, विषय सुखे थे सब मोजिलो संसार। भक्त कहते थे हमेशा कि ये जीव सब किस प्रकार उद्धार होगा इन सब का, विषय सुख से सब मजे हुए हैं, संसार विषय सुख में सब मजे हुए हैं, मत्त है, इन लोगों का उद्धार किस प्रकार से होगा। बोली ले केहो नहीं लय कृष्ण नाम, निरवधि विद्याकुल करें व्याख्यान। उन लोगों को कहने से भी वे लोग कृष्ण नाम नहीं लेते हैं, हमेशा अपने अपने पंडिताई विद्या के गर्व में गर्वित रहते हैं। सकार्य करें सब भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्णेरो कथन। भक्त लोग दुखी रहते थे और अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। कृष्ण पूजा, गंगा स्नान, कृष्ण की कथा आलोचना, इसी को लेकर वैष्णव भक्त लोग अपना समय बिताते थे, अपने स्वकार्य में लगे रहते थे। श्रीवास, अद्वैताचार्य आदि भक्त कृष्ण की कथा एक दूसरे से बोलते थे वैष्णव भक्तों के साथ मिलकर, और गंगा पूजा, गंगा स्नान, भगवान कृष्ण की आराधना इसी में लगे रहते थे। सबे मेली जगतेर करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्णचंद्र करो सवारे प्रसाद। और सब कोई मिलकर कृष्ण के पास प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप जल्दी अवतरण करो और इस जगत संसार को उद्धार करो। देखो इस जगतवासी की दुर्दशा, आप जल्दी आओ और इन सब को उद्धार करो। से नवद्वीपे वैश्य वैष्णव अग्रगण्य, अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोके धन्य। उसी नवद्वीप में बैठे थे वैष्णव के अग्रगण्य, वैष्णवों के श्रेष्ठ
अद्वैत आचार्य नाम जो सर्वलोकों में धन्य है, सभी लोगों के धन्य, वैष्णवों के अग्रगण्य श्रेष्ठ अद्वैत आचार्य जिनका नाम है, वह इसी नवद्वीप में वास कर रहे थे। ज्ञान भक्ति वैराग्यर गुरु मुख्यतर, कृष्ण भक्ति बखानिते जेहन शंकर। अद्वैत आचार्य ज्ञान भक्ति और वैराग्य की मुख्य गुरु थे, श्रेष्ठ गुरु थे। ज्ञान की, भक्ति की और वैराग्य की श्रेष्ठ गुरु थे अद्वैत आचार्य। वे जब कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते थे तो लगता था स्वयं संकर्षण व्यक्त कर रहे हैं, संकर्षण बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य के मुंह से जब कृष्ण भक्ति की व्याख्या होती थी, लगता था स्वयं संकर्षण व्याख्या कर रहे हैं। त्रिभुवने आछे जत शास्त्रेर प्रचार, सर्वत्र बाखाने कृष्ण पद भक्ति सार। त्रिभुवन में, तीनों भुवनों में जितने शास्त्र है, सभी शास्त्र यही प्रचार करते हैं कि कृष्ण पद भक्ति ही एकमात्र सार है। हमारे जीवन का सर्वस्व, हमारा जीवन का सब कुछ, हमारे जीवन का सार कृष्ण पद भक्ति, कृष्ण के चरणों में भक्ति ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। यह त्रिभुवन में जितने शास्त्र है वे यही प्रचार करते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े पंडित भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र की उपाधि लेकर भी वे लोग इस तत्व को समझ नहीं पाते थे, कृष्ण भक्ति तत्व को। जो कि बड़े बड़े पंडित थे, शास्त्र अध्ययन करते थे, शास्त्र पढ़ाते थे, शास्त्र का ज्ञान प्रदान करते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति की तत्व को समझ नहीं पाते थे। विष्णु की माया से सभी मोहित थे। इस प्रकार से अपनी पंडिताई, अपनी गर्व, अपने ऐश्वर्य को लेकर सब अपना काल व्यर्थ गंवाते थे। तो इस प्रकार की दुर्दशा थी उस समय, नवद्वीप की दुर्दशा। जिस नवद्वीप धाम में स्वयं भगवान कृष्ण अवतरण किए, उस नवद्वीप की उस समय की तथाकथित दुर्दशा इस प्रकार थी। तो ये भक्त सब जो अन्य अन्य स्थानों में जन्म ग्रहण किए थे भगवान के पार्षद, वे सब नवद्वीप में आकर बसे थे। और नवद्वीप की इस दशा को देखकर वे लोग बड़े ही दुखी रहते थे और सब कोई कृष्ण के पास प्रार्थना करते थे, हे कृष्णचंद्र, आप शीघ्र आओ, अवतरण करो और इस संसार को उद्धार करो। तो आज हमारी दुर्दशा भी वही है, इसी प्रकार है। आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, हमारी भी दुर्दशा इसी प्रकार है। नवद्वीप के उस समय जिस प्रकार दुर्दशा थी, आज हमारी अवस्था वैसी है। हमें इस ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी हम अपनी परिस्थिति को समझ पाएंगे और तभी हम परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो इस प्रकार की दुर्दशा से ग्रसित थे, जो आज के हम भी ग्रसित है। तो हमें भी, तो ये नवद्वीप की दुर्दशा कैसे मिटी? वैष्णवों की कृपा से, वैष्णवों के प्रार्थना से भगवान अवतरण किए और नवद्वीपवासी को उद्धार किए। उसी प्रकार वैष्णव ही हमें अपनी दुर्दशा से बाहर निकाल सकते हैं। हम जिस दुर्दशा में ग्रसित है, हमको यहाँ से बाहर निकालकर कृष्ण के चरणों में आश्रय दे सकते हैं सिर्फ वैष्णव, शुद्ध भक्त। इसलिए शुद्ध वैष्णवों का संग, शुद्ध वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, वैष्णवों के मुख से ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार से हम अपने आप को पहचान कर अपना मानव जीवन का जो उद्देश्य है, श्रेय वस्तु है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसको प्राप्त हम सिर्फ वैष्णव के कृपा से ही, हमें इसकी प्राप्ति सिर्फ वैष्णव की कृपा से ही हो सकती है। वैष्णव की कृपा बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, जो कि वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, लोचनदास ठाकुर आदि महान आचार्यों ने इस प्रकार से हमारे सामने पेश करके गए हैं। इसको जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हम अपने आप को पहचान पाएंगे और तभी हम अपना पारमार्थिक उन्नति के लिए चिंता करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आगे की जो प्रसंग, अद्वैत आचार्य भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार आराधना की और अद्वैत आचार्य की आराधना से, पुकार से
भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में अवतरण हुए और संपूर्ण जगत को उद्धार किए, उसको हम लोग आगे की वीडियो में श्रवण करेंगे। आज हम लोग इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।